एक ऐसे मौके पर जब पूरी दुनिया पाकिस्तान की तारीफ कर रही है, पाकिस्तान के हक में बयानात दुनिया के हर मुल्क की तरफ से जारी किए जा रहे हैं और पाकिस्तान ने इम्पॉसिबल को पॉसिबल कर दिखाया है। पाकिस्तान ने एक मिरेकल करके ऐन मौके पर इतनी बड़ी जंग को टाला है कि दुनिया भी हैरान है, दुनिया भी परेशान है। और इस सबके अंदर सवाल यह था कि अरब ममालिक क्या रद्द अमल देते हैं, क्योंकि पाकिस्तान के दोस्त ममालिक अरब ममालिक बिलखुसूस सऊदी अरब के हवाले से यह तशवीश पाई जा रही थी, एक खबर चलाई जा रही थी कि अरब पाकिस्तान से नाराज है क्योंकि पाकिस्तान खुलकर ईरान के खिलाफ इस सारे मामले में नहीं मैदान में उतरा। तो अब सऊदी अरब ने जो रद्द अमल दिया है यह गेम चेंजर है और बहुत इंपॉर्टेंट है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन। 8 अप्रैल 2026 बुध का दिन। कुछ इंतजाम तरीन डेवलपमेंट्स हैं नाज़रीन कराम जो आपके सामने रखनी है। इस वक्त आपको मालूम है कि पाकिस्तान पूरी दुनिया में टॉप ट्रेंड बना हुआ है। पाकिस्तान के हवाले से दुनिया के हर मीडिया आउटलेट पर, अमरीका के हर रेडियो से लेकर न्यूज़ चैनल पर और दुनिया के हर मुल्क की न्यूज़ हेडलाइंस में सिर्फ एक मुल्क की पीस डील के हवाले से बात हो रही है और वो पाकिस्तान है। पाकिस्तान ने ईरान और अमरीका को मनाया। एन मौके पर 2 हफ्ते का सीज फायर हुआ और अब जुम्मे से पाकिस्तान में इस्लामाबाद में मुज़ाकरात होने जा रहे हैं, जिसके बाद एक परमानेंट सीज फायर और एक बड़ा एग्रीमेंट इस्लामाबाद अकॉर्ड साइन होने जा रहा है। इस सब के अंदर बहुत से कंसर्न्स भी थे, बहुत सी चीज़ें भी थीं, लेकिन सबसे पहले मैं आपको यह बता दूं कि पाकिस्तान के हवाले से अब अरब ममालिक का, बिलखुसूस सऊदी अरब का जो रद्द अमल है वो इंतहाई अहम है और इसको एनालाइज करना बहुत ज़रूरी है। मैं सारी डिटेल्स आपके सामने रखता हूं, लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया, लाइक जरूर कर दें। कमेंट सेक्शन में राय का इजहार भी करें। पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा अपने कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना है। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को भी लाजमी सब्सक्राइब कर लें। नाज़रीन कराम, सबसे पहले तो इस वक्त सूरत हाल यह है कि दुनिया भर के रेडियो, टीवी, बशमूल इसराइली और भारतीय चैनल्स पर एक नाम छाया हुआ है कि पाकिस्तान की कोशिशों से सीज फायर हुआ। ऐसे में जाहिर बात है कि बहुत से लोग मैदान में उतर रहे हैं जिन्हें पाकिस्तान की यह कामयाबी हजम नहीं हो रही, भारत को भी नहीं हजम हो रही, पाकिस्तान के दुश्मनों को भी नहीं हजम हो रही, और कुछ लोग जाहिर बात है अपने छोटे मोटे फायदे के लिए, अपने मकासद के लिए भी इसको अंडरमाइन करने की कोशिश कर रहे हैं। बट मार्क माय वर्ड्स, ये इतनी बड़ी अचीवमेंट है कि इसका कोई और पाकिस्तान के अलावा मुल्क वहमो गुमान भी नहीं कर सकता था। और पाकिस्तान का ईरान जंग में सीज फायर में कलीदी किरदार जो है वो इस्लामाबाद टॉक्स अब टॉप ट्रेंड बन चुकी हैं, क्योंकि जेडी वैंस और ईरान की पार्लियामेंट के स्पीकर जो हैं वो पाकिस्तान आने जा रहे हैं। यहां पर मुज़ाकरात होंगे, शहर इक़्तिदार इस्लामाबाद में, पूरी दुनिया की नजरें होंगी, दुनिया भर का मीडिया आएगा, बल्कि अब पहुंचना शुरू हो जाएगा इन द नेक्स्ट फ्यू आवर्स, क्योंकि तैयारियां उरूज पर है। ईरान जंगबंदी में मौसर सिफारतकारी और कामयाब मिलिट्री डिप्लोमेसी की बदौलत पाकिस्तान आलमी मंजरनामे में मरकज़ निगाह बन चुका है। इस्लामाबाद टॉक्स इस वक्त दुनिया का टॉप ट्रेंड है और इस वक्त पाकिस्तान की हुकूमत और अस्करी क़यादत जो है उसकी पजीराई की जा रही है। आलमी रहनुमाओं की जानिब से भी ईरान जंगबंदी के लिए पाकिस्तान के बतौर सालिस नतीजा खेज किरदार की भरपूर सताइश की जा रही है। पाकिस्तान ने अमेरिका, इसराइल और ईरान कशीदगी कम करने के लिए बर वक्त और मौसर कार्रवाई की। कामयाब सिफारतकारी ने खित्ते को बड़ी तबाही से बचाया। एक बड़ी जंग जो इस वक्त सर उठा रही थी और अमेरिका के B-52 बॉम्बर्स जो है वो परवाज कर चुके थे लोडेड, और वो रास्ते से वापस पाकिस्तान ने करवाए कि ईरान के पावर प्लांट्स और ब्रिजेस पर अटैक्स ना हो पाएं। ये सारी चीज़ें मजाक नहीं है, इट इज़ नॉट अ जोक। ये कोई छोटी मोटी चीज़ नहीं है, इसे आपने इंपॉर्टेंट, इसकी ये कितनी इंपॉर्टेंट है इस चीज़ का इदराक हर पाकिस्तानी को होना चाहिए, क्योंकि राइट नाउ योर कंट्री इज़ ट्रेंडिंग वर्ल्ड वाइड। अच्छा, इस सब के अंदर अब जो मुज़ाकरात हैं, जाहिर बात है उनके हवाले से अभी बड़ी एक लंबी स्ट्रगल जो है वो पाकिस्तान को करनी पड़ेगी। तकरीबन 15 पॉइंट्स जो अमेरिका के हैं, 10 पॉइंट्स जो ईरान के हैं, उनमें एक डाइवर्जेंस है, उनमें किसी नुक्ते पर इत्तफाक नहीं है। उसमें कन्वर्जेंस तैयार करवाना और इस जंग को परमानेंटली एंड करवाना। और पाकिस्तान ने इसराइल से एंगेज तो नहीं किया, लेकिन इसराइल क्या करे, अमेरिका को पाकिस्तान ने जंगबंदी पर राजी किया तो इसराइल को भी ये जंगबंदी करनी पड़ी। भारतीय मीडिया में सफ़े मातम है, भारत सर पकड़ के बैठा है, उसके अलावा दुनिया का हर मुल्क पाकिस्तान की तारीफ कर रहा है। इटली के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ने तो पाकिस्तान के लिए
लिए नोबेल इनाम का मुतालबा कर दिया है कि इतनी बड़ी जंग जिससे पूरी दुनिया अफेक्ट हो रही हो, अगर उसे एक मुल्क टाल देता है तो वो डिजर्व करता है। अच्छा, अब इस सबके अंदर अरब ममालिक के हवाले से आ जाते हैं। बहुत से लोगों ने यह बात की कि पाकिस्तान से अरब्स जो हैं वो नाराज हैं, और इवन बहुत से लोगों ने तो यह तक कहा कि सऊदिया ने भी कह दिया हमारे पैसे वापस करो। अलबत्ता मैंने आपको खबर दी कि ऐसी कोई खबर नहीं, बल्कि सऊदिया पाकिस्तान के रिजर्व्स में मजीद पैसे रखवाने जा रहा है और पाकिस्तान को डबल टाइम पर और डबल तेल की अमाउंट जो है वो सऊदी अरब की तरफ से प्रोवाइड की जाएगी। अच्छा, इस सारे सिनेरियो के अंदर पाकिस्तान जो है उसका ब्रादर मुल्क है सऊदी अरब, हमारा स्ट्रेटेजिक म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट भी है, इसलिए पूरी दुनिया इंतजार में थी कि सऊदी अरब इस पीस डील को किस तरह से लेता है। क्योंकि याद रखिएगा, पाकिस्तान ने 4 हफ्ते जिस तरह से अरब ममालिक को रोके रखा है ना, और स्पेसिफिकली सऊदी अरब से रिस्ट्रेंट का मुजाहिरा करवाया है कि भाई आपने ईरान पे हमला नहीं करना, हम मसला हल कर रहे हैं, ये बहुत लंबी जंग हो जाएगी, मुसलमान आपस में नहीं लड़ने चाहिए, मुसलमानों का खून नहीं बहना चाहिए, और मुसलमान आपस में लड़ेंगे तो दुश्मन जो है इस्लाम के वो खुश हो जाएंगे। ये पाकिस्तान ने सऊदी अरब को बावर करवाया, ईरान को बावर करवाया, और इस सब के अंदर सऊदी अरब के हवाले से जितने रूमर्स फैलाए जा रहे थे कि सऊदिया पाकिस्तान के रोल से नाखुश है, ये सब कुछ ऐसा कुछ भी नहीं है, बल्कि इस सब के अंदर फ्रॉम डे वन सऊदी अरब जो है वो ऑन बोर्ड था। पाकिस्तान का दोस्त मुल्क सऊदी अरब इसमें ऑन बोर्ड था, रात को भी राब्ते होते रहे। और अब सऊदी अरब की वजारत खारजा ने, याद रखिएगा जब मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स रद्दअमल देती है तो वो स्टेट का रद्दअमल होता है। इस सब के अंदर इन्होंने डोनाल्ड ट्रंप जो है उनका और पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर जो है, इन दोनों की अनाउंसमेंट्स जो हैं उनका खैर मकदम कर दिया है। और इस सब के अंदर इन्होंने मजीद सऊदी अरब ने यह कहा है कि जो फ्रूटफुल एफर्ट्स हैं पाकिस्तान की तरफ से, और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर जो डिफेंस फोर्सेस के कमांडर और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं, उनके एफर्ट्स की सऊदी अरब जो है वो तारीफ करता है। सऊदी अरब उनके फ्रूटफुल एफर्ट्स जो कि असल में फायदामंद भी साबित हुए, उनको इस वक्त अप्रिशिएट करता है। नाज़रीन इकराम, दिस इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है, और सऊदी अरब की तरफ से इसका खैर मकदम किए जाने का मतलब यह है कि सऊदी अरब भी अमन चाहता है। सऊदी अरब भी ईरान के हवाले से यही चाहता है कि अमेरिका के साथ ईरान की जंग ना हो, ईरान में तबाही ना हो, और उसके रद्दे अमल में जो ईरान की कार्रवाइयां हैं वो भी रुकें। पाकिस्तान के लिए कल का दिन मैं आपको यह बता सकता हूं, बड़े टॉप लेवल पे बात हुई है, बहुत मुश्किल था। कल हम पीस एफर्ट्स भी कर रहे थे, लेकिन सऊदी अरब के पेट्रोकेमिकल प्लांट्स पर ईरान की IRGC ने हमला भी कर दिया। हमने उसकी मजम्मत भी की, फौरी तौर पर पाकिस्तान की कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस का इनेकाद भी किया। उस कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस के अंदर बाज़ाब्ता तौर पर, बाकायदा तौर पर पाकिस्तान ने वाजे कर दिया कि भाई ये सब कुछ है एज इट इज, हम पूरी दुनिया के सामने रख रहे हैं और हम मजम्मत करते हैं। जो अटैक्स हो रहे हैं ये बड़ी कॉम्प्लेक्स सिचुएशन थी, ईरान के अटैक्स की भी मजम्मत करनी पड़ी, लेकिन इसमें इंपॉर्टेंट चीज यह है कि पाकिस्तान ने रिस्पॉन्सिबल रोल प्ले किया, पाकिस्तान ने जिम्मेदाराना किरदार अदा किया, जिसकी ईरान ने फिर भी तारीफ की। ईरान ने अभी भी पाकिस्तान के एफर्ट्स की तारीफ की है, और अभी भी एक ही मुल्क है पूरी दुनिया के अंदर जिसको ईरान अपना बंदा भेज रहा है। ईरान कह रहा है कि उधर जाकर मुज़ाकरात करो, जिस मुल्क ने जंग बंदी करवा दी, सिर्फ ट्रंप की एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर पर बमबारी की एक्सटेंशन नहीं करवाई, पहले तो फिर डेडलाइन थी, टाइम था, अमेरिका फिर भी बमबारी कर रहा था, ईरान भी, लेकिन अब दोनों साइड्स जो हैं वो राजी हुई हैं। ये कोई मौजज़े से कम नहीं है। रात को जो आखिरी लम्हात में सांसें दुनिया की उखड़ रही थी, दुनिया की तमाम तर मंडियां, स्टॉक मार्केट्स इस वक्त मस्बत रुझान की तरफ जा रही हैं बिकॉज ऑफ पाकिस्तान। तेल की कीमतें नीचे आ रही हैं बिकॉज ऑफ पाकिस्तान। इससे बड़ी और अचीवमेंट क्या हो सकती है, आप इसका अंदाजा भी नहीं कर सकते। और इस सब में पाकिस्तान का रोल जो है वो एक मरतबा फिर बहुत अहमियत का हामिल हो चुका है। पाकिस्तान की फतूहात और पाकिस्तान की कामयाबियों का सिलसिला इसी तरह से इंशाअल्लाह ता क़यामत रहना है, और पाकिस्तान की हाँ और ना में दुनिया के फैसले होने हैं। अल्लाह निगहबान, पाकिस्तान जिंदाबाद।